Hello everyone, I welcome you all. This is class 7th Science Chapter 4 Heat and Temperature. इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा था जिसका नेम था क्लॉथ मटेरियल्स फाइबर एंड फैब्रिक। तो वो चैप्टर में हम लोगों ने कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन किए थे जैसे MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग। इतने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और उस चैप्टर में आंसर्स जैसे कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये कुछ बाकी हैं। ये हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि मैं नेक्स्ट वीक तक, अगले हफ्ते तक, आपको मंडे तक प्रोवाइड करा दूंगा सब कुछ। अभी मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 हीट एंड टेम्परेचर। तो पहले तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग देना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के लिए आप क्या करें, अपने मोबाइल का रोटेशन ऑफ कर दें। ऊपर से स्क्रॉल करके सबके मोबाइल में सेटिंग होती है रोटेट ऑफ, तो रोटेशन ऑफ कर दीजिए और फिर इस वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। फिर देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज़ कि ये जो इमेज आप सामने देख रहे हैं ये सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, समझाने के लिए। बाकी आपके पास अपनी बुक तो होनी ही चाहिए। विदाउट बुक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। देखिए जो चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, तो हीट मीन्स होता है गर्मी, ऊष्मा, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान। तो नो दीज पॉइंट्स बिफोर यू स्टार्ट। इन पॉइंट्स को आप जान लीजिए इससे पहले कि ये चैप्टर स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट पॉइंट है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिकल हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ETC। तो हीट एक तरह की एनर्जी है जिसे कि अदर एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हीट को हम चाहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे होगा? जैसे आपने देखा होगा सोलर पैनल। सोलर पैनल में क्या होता है, सन से हीट आती है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। कभी बल्ब जलाते हैं, कभी फ़ैन चलाते हैं। फिर है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट को। तो आप देख पाते हैं कि सन से जो आने वाली हीट है उसके साथ साथ लाइट भी आती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके ला सकते हैं। फिर है मैकेनिकल एनर्जी, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर है फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस विच बर्न्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। फ्यूल, FUEL, फ्यूल क्या होता है? फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। जी, ये जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल जैसे आप कहते हो, LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि घरों में खाना बनाने में यूज़ होता है, कोल है, कोयला है, गाँव में होता है, गाय के गोबर का उपला बनाते हैं, कंडा जिसे कहते हैं, वो भी एक तरह का फ्यूल है। तो फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ है विच बर्न्स, जो जलता है, टू प्रोड्यूस, और देता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी। मतलब कि फ्यूल को जलाने पे जो हीट एनर्जी मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आप हर एक चीज़ को फ्यूल नहीं कहते फिर सकते हो। अभी जब ये चैप्टर में ये पॉइंट्स आएंगे तो और समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स टेम्परेचर। किसी वस्तु का या किसी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का जो डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है उसे हम कहते हैं उसका टेम्परेचर, कि वो कितना हीट है उसका मेज़रमेंट का एक स्केल बनाया गया और उसको जब डिग्री में नापते हैं तो उसको टेम्परेचर कहते हैं। और डिग्री का मतलब ये सिर्फ डिग्री सेल्सियस नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा वो हीट है। Fourth point, that the most common scale used to measure the temperature is the Celsius scale, expressed as degree Celsius or degree C along with its number value। तो यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमनली स्केल यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा आम भाषा में, वो टेम्परेचर स्केल है जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। और इसमें जो मेज़रमेंट होती है वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री C में मेज़र की जाती है और इसके साथ एक नंबर भी होता है। आगे आप देख पा रहे हैं, द डिवाइस यूज्ड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड अ थर्मोमीटर। जिस डिवाइस का यूज़ करके हम किसी बॉडी का टेम्परेचर यानी तापमान नापते हैं उसे हम थर्मामीटर कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है द किंक इन द कैपिलरी ट्यूब ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर prevents the mercury from falling back after separating it from the body of the patient। तो अगर आपने कभी थर्मामीटर देखा हो तो उसमें मरकरी जो होता है पेशेंट की बॉडी में लगाया जाता है तो मरकरी अपवर्ड्स जाता है ऊपर की ओर, और नीचे एक किंक होता है जो कि उस मरकरी को बॉडी टेम्परेचर से नापने के बाद, बॉडी से हटाने के बाद वापस नहीं उतरने देता है, जिससे कि हम उसकी रीडिंग ले सकें। नहीं तो आप सोचो अगर मरकरी जैसे ही चढ़ा उतर गया तो नीचे आ गया, डाउनवर्ड्स में आके कलेक्ट हो गया, किंक नहीं होता तो ऐसा हो जाता, और ऐसा हो जाता तो फिर हम मेज़र कैसे करते, नोट डाउन कैसे करते कि एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या था। तो इसके लिए उसमें किंक होता है, KINK। नेक्स्ट पॉइंट है अ थर्मोमीटर शुड बी हैंडल्ड विद प्रॉपर केयर। अ ब्रोकन थर्मोमीटर शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। केयरलेस डिस्पोजल कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एक थर्मोमीटर को बहुत ही प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए, बहुत अच्छे से हैंडल किया जाना चाहिए, सावधानी के साथ। एक टूटा हुआ थर्मोमीटर तुरंत ही डिस्पोज कर देना चाहिए, प्रॉपरली डिस्पोज कर देना चाहिए, सही तरीके से उसको निपटा देना चाहिए। और उसका जो डिस्पोजल है अगर वो लापरवाही से हुआ, केयरलेस हुआ, तो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरण में प्रदूषण लाएगा। हम जानेंगे इस चैप्टर में पढ़ के कैसे होता है ये सब चीज़ें। मर्करी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर इज़ पॉइजनस एंड फैटल टू लाइफ। फैटल मतलब होता है घातक, जानलेवा। तो मर्करी जो थर्मामीटर में यूज़ होता है वो पॉइजनस होता है, विषैला होता है, और ये काफ़ी जानलेवा होता है, जीवन ले सकता है, आपका प्राण ले सकता है किसी का भी। इफ़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिस्टेक और इंटेंशनली, अगर इसका यूज़ किया जाए गलती से, गलत तरीके से, या फिर जानबूझ के इसका यूज़ किया जाए किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो भी ऐसा हो सकता है। नाउ स्टडी द चैप्टर इन डिटेल। अब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। वाई आर डेज हॉटर देन नाइट्स? इट इज़ बिकॉज द पार्ट ऑफ द अर्थ विच एक्सपीरियंसेस डे इज facing the sun, while the part of earth that does not face the sun experiences night. Again, this is because the sun gives us heat and light. Also, a cup of tea just prepared is hot to drink because it is prepared by heating water plus milk plus sugar plus tea leaves. A bowl of pudding kept in a refrigerator becomes cold. तो इतनी बातों को हम समझते हैं पहले। वाई आर डेज हॉटर देन नाइट्स? ये जो दिन होते हैं ये रात की तुलना में, नाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा हॉट, हीट, गर्म क्यों होते हैं? इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, द पार्ट ऑफ अर्थ दैट एक्सपीरियंसेस डे इज़ फेसिंग द सन, कि जो धरती का जो हिस्सा दिन का अनुभव कर रहा होता है, मतलब जिस हिस्से में दिन होता है वो हिस्सा सन को फेस कर रहा होता है डायरेक्टली। तो इसको आप कैसे समझोगे? वाइल द एक बात ये भी समझ लेते हैं, वाइल द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट डज नॉट फेस द सन एक्सपीरियंसेस नाइट, और जो हिस्सा सन को फेस नहीं करता वो नाइट को फेस, मतलब वहाँ पे नाइट होती है। तो इसको आप ऐसे समझो, अगर आप एक अंधेरे कमरे में एक बॉल ले लीजिए और बॉल में क्या करिए, राइट साइड से टॉर्च जलाने का इमेजिनेशन करिए, कल्पना कीजिए कि आपने लेफ्ट हैंड में बॉल पकड़ रखा है और राइट हैंड में से टॉर्च जला रहे हैं बॉल की तरफ। तो जब भी टॉर्च हम जलाएंगे ना तो उसका लाइट बॉल के वन साइड में ही पड़ेगा, और जो बैक वाला साइड होगा उसके साइड में उसकी परछाई बन रही होगी, वहाँ कोई लाइट नहीं पहुँचेगी। तो इस तरीके से आप टॉर्च को सन समझो और बॉल को अर्थ। तो जब सन की लाइट आ रही है अर्थ पे, तो जिस पार्ट पे लाइट पड़ रही है वो पार्ट डे का एक्सपीरियंस करता है और बैक साइड वाला नाइट का एक्सपीरियंस करता है। और आप सभी ये बात जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है, जिसके वजह से बारी बारी से अर्थ के चारों हिस्सों में डे और नाइट का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। इसीलिए आपने बहुत पहले लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि दुनिया में कहीं एक जगह रात होती है तो दूसरी जगह दिन हो रही होती है। सुने होंगे ना कि इस समय कोई ऐसी कंट्री है जहाँ दिन हो रहा होगा या दिन के 12 बज रहे होंगे, या फिर यहाँ पे दिन हो रहा है तो किसी कंट्री में नाइट हो रहा होगा, वगैरह वगैरह। अगेन दिस इज़ बिकॉज द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। और ये ऐसा इसलिए हो पाता है कि सन हमें हीट और लाइट भी देता है, मतलब कि हीट तो दे ही रहा है, गर्मी भी दे रहा है, और लाइट यानी प्रकाश भी दे रहा है,
जो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बात और आपको समझनी है ऑल्सो, और ये भी होता है कि अ कप ऑफ टी जस्ट प्रिपेयर्ड इज़ हॉट टू ड्रिंक, कि ऐसा चाय जो अभी तुरंत बना के लाया गया हो उसे पीते समय गर्म गर्म लगता है, बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग, क्योंकि ये हीट करने से बना है, गर्म 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 करने से बना है। किस चीज़ को हीट करने से बना है? वाटर प्लस मिल्क प्लस शुगर प्लस टी लीव्स। अ बोल ऑफ पुडिंग केप्ट इन रेफ्रिजरेटर बिकम्स कोल्ड। अब एक पुडिंग का कटोरा जब रेफ्रिजरेटर में रखा होता है तो वो कोल्ड हो जाता है। और आज का डिस्कशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जस्ट वेट, एक बात और आपको मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3, वो चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर रह गया, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं खुद सॉल्व करवाऊँगा आपको। अभी आप क्या करें, जैसा कि मैं अपने बुक में देख पा रहा हूँ, आंसर इन वन वर्ड है, ये तो शायद हो चुका था या हो जाएगा। फिर डिफाइन दिस टर्म्स है, स्काउरिंग एंड सेरिकल्चर है। फिर जी नंबर पे आंसर दीज क्वेश्चंस है। एच नंबर पे गिव रीजंस फॉर दी फॉलोइंग है। आई नंबर पे इनसर्कल द ऑड वन आउट है, गिव रीज़न फॉर योर चॉइस है। फिर जे नंबर पे स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, आप चाहें तो जे के को हटा भी सकते हैं, मतलब रिटन वर्क नहीं करना है। बट आज आपका होमवर्क है कि ई एफ जी एच और आई इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है चैप्टर नंबर 3 से। दूसरा होमवर्क ये है कि पेज नंबर 37 को भी रीड करना है। और इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो यही पेज नंबर 37 पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट वीक तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इसके लिए कोई शोर नहीं करेगा कि सर क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व हैं, ये सारी बातें। दूसरी चीज़, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक करने से दो फ़ायदे हैं आपको। एक फ़ायदा ये है कि जब आप साइंस का लेक्चर देखोगे तो आपके लाइक्ड वीडियोस में एकदम सीरियल से वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सारे के सारे वीडियोस बिल्कुल सीक्वेंस से मिल जाएंगे, एक लाइन से। क्योंकि लाइक्ड वीडियोस का एक अलग ही छोटा सा आपके यूट्यूब में ही कॉलम होता है, वहाँ पे आप देख लेना। दूसरा, मुझे ये फ़ायदा है कि आपके लाइक करने से वीडियो ट्रेंडिंग में आती है और लोगों तक रीच पहुँचती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। वी विल कंटिन्यू द क्लास। थैंक यू।